Good morning, dear students. Welcome back in AMS online classes. Myself is शमा खान. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 दक्षिणी चित्रशैली के बारे में. फिर उसके बाद में हमने देखा था मुगल चित्रशैली. अपना जो चैप्टर है वो है सेकेंड मुगल चित्रशैली. इसमें मैंने आपको 7 राजाओं के बारे में बताया था कि जो मुगल साम्राज्य जो था उसके सबसे पहले राजा कौन थे? बाबर, जिन्होंने 1526 में भारत में प्रवेश किया था और वो मुगल कला को उन्होंने ही बढ़ावा दिया था. अकबर के बारे में मैंने बताया था आपको, हुमायूं के बारे में मैंने बताया था आपको. उसके बाद में मैं बताने जा रही हूँ आपको आज जहांगीर की कला के बारे में. तो अपना जो पॉइंट है वो क्या है? जहांगीर कालीन मुगल कला, यानी जहांगीर के काल में जो मुगल कला थी वो किस तरीके से आगे बढ़ी थी. तो चलिए इसी के साथ 1605 ईस्वी में जहांगीर ने मुगल राज्य की बागडोर संभाली. किसके बाद? अकबर के बाद. तब 1605 ईस्वी में. तो अकबर के बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? जहांगीर ने. और कब संभाली थी? 1605 में. अकारिजा नामक ईरानी चित्रकार जहांगीर की चित्रशाला का प्रमुख था. यानी अकारिजा नामक एक चित्रकार था जो कहां से आया था? ईरान से. इसीलिए इसको ईरानी चित्रकार कहा जाता है. और ये किसका प्रिय था? जहांगीर का. क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी चित्रकारी करना जानता था. इसलिए ये अकारिजा नामक जो चित्रकार है वो जहांगीर का बहुत ज्यादा प्रिय था और इसकी चित्रशाला का प्रमुख यही था. इसी की देखरेख में चित्रशाला के जो चित्र थे वो बनाए जाते थे. अकारिजा का पुत्र अब्बुल हसन जहांगीर का प्रिय कलाकार था. अब पूछ लिया जाए कि जहांगीर के प्रिय कलाकार का नाम बताइए तो कौन था? अब्बुल हसन था. और ये किसका पुत्र था? अकारिजा का. उस्ताद मंसूर के बनाए पशु पक्षियों के चित्र आकर्षक है. उस्ताद मंसूर किसके काल में? जहांगीर के काल में. इन्होंने किसके ऊपर चित्र बनाए थे? पशु और पक्षियों पर. यानी पशु पक्षियों के चित्र जो थे वो किसने बनाए थे? उस्ताद मंसूर ने. किसके काल में? जहांगीर के काल में. जिसमें टर्की कॉक, ये चित्र के नाम है इनके, टर्की कॉक व बाज के चित्र विश्व प्रसिद्ध है. किसके? उस्ताद मंसूर के बनाए गए चित्र जो थे वो बहुत ही आकर्षक थे. और जिसमें इन्होंने कौन से चित्र बनाए थे? टर्की कॉक और बाज, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध माने जाते हैं. इसके बाद देखो बिशन दास जो जहांगीर था ये अपने कलाकारों को जो शिक्षा ग्रहण करनी थी कला की उसके लिए बाहर भेजते थे. कहाँ भेजते थे? बाहर भेजते थे, जिससे कि ये वहां की नई नई कलाएं भारत में लेकर आए. तो बिशन दास ईरान से प्रशिक्षण लिया था. जो बिशन दास थे किसके कलाकार थे? जहांगीर कालीन के प्रिय चित्रकारों में से एक माने जाते थे. इन्होंने प्रशिक्षण कहाँ से लिया था? कला की जो शिक्षा है वो कहाँ से ली थी? ईरान से. उसका बनाया हुआ शेख फूल सूफी संत, ये भी एक चित्र का नाम है जो किसने बनाया था? बिशन दास ने बनाया था. ये भी क्या है? एक विश्व प्रसिद्ध चित्र माना गया था. फिर उसके बाद में देखो कि जहांगीर कालीन में कौन कौन से इसके चित्रकार हुआ करते थे? मनोहर, उस्ताद मंसूर, अकारिजा, हसन, बिशन दास, गोवर्धन आदि इस समय के चित्रकार थे. कौन से समय के? जहांगीर कालीन समय के. जहांगीर के समय के ये सब चित्रकार थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कला के इतिहास में चित्र बनाए थे. उसके बाद में जो जहांगीर है उसको कला प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था. तो इसके ज्यादातर चित्र जो है वो प्रकृति से ही रिलेटेड है. धरती से, प्रकृति से, नेचर से, इससे रिलेटेड ही हमें मिलेंगे क्योंकि इसको प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था. इसी कारण जहांगीर ने अपना मकबरा खुला बनाने के आदेश दिए. क्यों? क्योंकि वो उस मकबरे के दौरान भी क्या करना चाहता था? इस प्रकृति को अच्छे से देखना चाहता था, इसका आनंद लेना चाहता था. तो उसने अपने जो कलाकार थे, जो भी इस समय में आदमी थे, उनको, व्यक्तियों को क्या आदेश दिया था कि मेरा मकबरा जो है वो एकदम खुला होना चाहिए जिससे कि मैं ये प्रकृति जो है वो आसानी से देख सकूं. इस काल को मुगल कला का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है. मुगल कला का यानी मुगल साम्राज्य में सबसे जो अच्छा काल माना गया है वो किसके काल को माना गया है? जहांगीर के काल को. क्योंकि इसी के काल में बहुत मुगल साम्राज्य में बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने थे और ये प्रकृति से रिलेटेड ही थे. इसीलिए कहा गया कि मुगल कालीन का जो समय था सबसे सर्वश्रेष्ठ समय जो था वो किसका था? जहांगीर का. ठीक. आई होप आपको जो आज हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा है उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा.
आगे की क्लास में हम जहांगीर कला के चित्र के विषयों के बारे में देखेंगे कि इन्होंने किस किस विषय को लेकर चित्र बनाए थे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम।